तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथुना टेक्निकल पर। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि एक बोर्ड कैसे बनाएं जिसमें दो स्विच, एक सॉकेट और एक इंडिकेटर लगा होगा। तो दोस्तों हम इसका कनेक्शन समझेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप किसी भी बोर्ड का कनेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास स्विच, सॉकेट और इंडिकेटर है, हम उसे बारी बारी से लगा लेंगे। उसके बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने सॉकेट को लगा लिया है। अब हम स्विच को लगाएंगे और फिर एक और स्विच को लगाएंगे और लास्ट में हम इंडिकेटर लगाएंगे। तो दोस्तों हमने स्विच लिया है। अब हम इसे लगाकर इसके पेज को फुल टाइट कर देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों हमने इसके लगा लिया है। अब हम इसके पेज को टाइट कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारा स्विच है, हम इसे ऊपर की साइड देखकर, जो हमारा खाली वाला पॉइंट होता है वो हमारा ऊपर का पॉइंट होता है, उसे हम लगाकर उसके पेज को टाइट कर देंगे। उसके बाद हम लास्ट में इंडिकेटर लगा लेंगे। तो दोस्तों अब हम इंडिकेटर लगा लेंगे और इसके पेज को अच्छे से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इससे सभी को बारी बारी से अच्छे से टाइट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने सबको टाइट कर दिया है ताकि कनेक्शन करने पर इधर उधर ना हिले। तो दोस्तों अब हमने इसको लगा लिया है। अब हम वायर लेंगे और इसका सही से कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास एक वायर है। तो दोस्तों जो हमारा कनेक्शन का नियम होता है कि जो हमारी उपकरण होती है उसमें न्यूट्रल की वायर डायरेक्ट जाती है। तो दोस्तों इस बोर्ड में हमें दो उपकरण हैं, एक है हमारा इंडिकेटर और एक है हमारा सॉकेट। तो दोस्तों पहले हम सॉकेट में लेंगे और फिर पहले हम इंडिकेटर में, फिर सॉकेट में जो हमें न्यूट्रल की वायर वो डायरेक्ट हम दे देंगे। उसके बाद हम दूसरा नियम पर चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायर को डायरेक्ट दे देंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा एक नियम पूरा हो जाता है और हमारा न्यूट्रल का काम हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी दूसरी नियम होती है कि फेस की वायर को, जो हमारा ये स्विच होता है उसके निचले वाले पॉइंट पर देंगे, मगर जो इंडिकेटर होता है वो उसमें हमें जो फेस की वायर होती है वो डायरेक्ट भी देनी होती है ताकि ये हमेशा बोर्ड में सप्लाई आने पर जलता रहे। तो दोस्तों हम पहले दोनों स्विच को आपस में जोड़कर और इंडिकेटर को भी उसी में ले लेंगे। तो दोस्तों हमने इसके साइज का ले लिया वायर। अब हम इसमें दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम इंडिकेटर को भी, जो हमारा फेस की वायर होगी उसी के सप्लाई में इंडिकेटर को भी ले लेंगे। दोस्तों इंडिकेटर एक ऐसा है जिसमें न्यूट्रल फेस डायरेक्ट दिया जाता है। तो हम इसे लेकर जो हमारा स्विच है उसके निचले वाले पॉइंट पर ले लेंगे ताकि इसमें भी फेस डायरेक्ट पहुंचे। तो दोस्तों हमारा दूसरा नियम भी इस हिसाब से पूरा हो जाएगा।
तो दोस्तों उसके लिए फेस के लिए हम एक वायर लेंगे और इसे स्विच के निचले वाले पॉइंट पर ही जोड़ देंगे। दोस्तों इसके हम पेज को फुल टाइट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम वायरिंग का तीसरा नियम अपनाएंगे। तीसरा नियम ये होता है कि जो हमारे स्विच का एक एक बचा हुआ पॉइंट है वो उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट पर जुड़ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे एक स्विच है जिसे हम जो सॉकेट का एल वाला पॉइंट होगा जो मान लो बचा है उसके एक पॉइंट पर जोड़ देंगे। दोस्तों जिस पॉइंट से हम सॉकेट को जोड़ेंगे उसी पॉइंट से सॉकेट हमारा काम करेगा। अगर हम ऊपर वाले पॉइंट पर जो हमारा लाइट होता है, बल्ब होता है या किसी प्रकार का भी उपकरण हो उसको जोड़ देंगे तो वो उसी बटन को दबाने पर चलेगा और बंद होगा। तो इस प्रकार हम वायरिंग का तीनों नियम अपनाकर बोर्ड का पूरा कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आप वायरिंग के तीनों नियम को जानते हैं तो आप दुनिया का किसी भी बोर्ड हो सबका कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम पहले न्यूट्रल के लिए एक वायर निकाल लेंगे। अगर हमारा बल्ब होता या फिर कोनो लाइट होता तो हम इसे स्विच के बचे हुए पॉइंट पर जोड़ देते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस दोनों वायर को किसी भी न्यूट्रल फेस में जोड़ देंगे तो ये हमारे बोर्ड में सप्लाई आ जाएगी और हमारा सॉकेट काम करेगा और हमारा इंडिकेटर। अगर हम इसमें तो दोस्तों इस प्रकार आप भी बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।